नमस्कार दोस्तों वैसे तो हमने इतिहास के बारे में काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं। उनमें से एक कहानी आपने ताजमहल की भी सुनी होगी, जिसे हम प्यार की निशानी भी बोलते हैं। दोस्तों, अपने प्यार की निशानी को बयां करते हुए आज भी ताजमहल शान और शौकत से खड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो इंटरेस्टिंग बात क्या है? दोस्तों, ये ताजमहल तो वाइट है, लेकिन क्या आप जानते हो इस वाइट ताजमहल के बिल्कुल सामने, इसके जस्ट अपोजिट साइड एक ब्लैक ताजमहल भी बनने वाला था। इसके बारे में आपने किस्से कहानियों में सुना होगा, लेकिन क्या रियल रीज़न क्या है इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इस वीडियो में एंड तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या था और उस टाइम की क्या कहानी थी। स्टार्टिंग से बात करूँगा। दोस्तों, ताजमहल की बात करते ही हमें मोहब्बत की बात आ जाती है, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मोहब्बत से ही इसकी कलाकृति और इसमें जो वास्तुकला का उपयोग हुआ है, शायद इसी वजह से इसे दुनिया के 7 अजूबे में से एक अजूबा गिना जाता है। आप खुद ही देख सकते हो, कभी आप गए भी होंगे या फोटो में या वीडियो में, ये कितना अच्छा लगता है। ये सच में अपने मुंह से बोलने वाली एक आकृति है जो कि दुनिया में काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, इसलिए इसे 7 अजूबे में से एक अजूबा भी बोला जाता है। दोस्तों, बात करते हैं जब ताजमहल बना था। दोस्तों, ताजमहल को लेकर एक कहानी बहुत मशहूर है, जिसमें मुमताज़, जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की तीसरी बीवी थी, जिन्हें वो सबसे ज़्यादा चाहते थे, सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जब मुमताज़ की मृत्यु हुई थी, उसके बाद शाहजहाँ ने उनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। निर्माण करने के बाद मुमताज़ की कब्र को ताजमहल में ही दफना दिया गया था। आज अगर आप ताजमहल में जाओगे तो वहाँ पे कब्र देखने को मिलेगी आपको। दोस्तों, अगर हम रिसर्चर्स की माने, ताजमहल को बनवाने में 22 साल का समय लग गया था। अगर हम इतिहास को खंगालते हैं तो हमें ये बात निकल कर पता चलती है कि शाहजहाँ को सुंदर इमारतें बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ताजमहल के अलावा उन्होंने काफ़ी और इमारतें बनवाई हुई थी अलग अलग जगह पर, जैसे कि दोस्तों दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की मोती मस्जिद और आगरा का किला और आगरा का जामा मस्जिद, ये सब भी शाहजहाँ ने ही बनवाए थे। दोस्तों, इन सब को बनवाने के बाद भी आज इनका नाम कितना ज़्यादा है ये आप जानते ही हो। लेकिन दोस्तों, इन सब में ताजमहल सबसे ज़्यादा उभर कर आया। दोस्तों, इन सब में से सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत माना गया वो ताजमहल को ही माना गया है। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ये ताजमहल खुद शाहजहाँ को भी इतना ज़्यादा पसंद आया था कि उन्होंने अपने लिए एक ऐसा ही सेम महल बनवाने की इच्छा रखी, जिसमें बाद में वो खुद दफन होना चाहते थे। इस ताजमहल के बिल्कुल सामने ही ये ऐसा ही महल चाहते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, जब शाहजहाँ ने इस इच्छा को रखा था तो उन्होंने ताजमहल सफ़ेद ताजमहल के बजाय काले ताजमहल बनवाना चाहते थे। काले पत्थरों का यूज़ करना चाहते थे इस वाले ताजमहल में, जो अपने लिए ताजमहल बनवा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ब्लैक ताजमहल का, काले ताजमहल का जिक्र हम तक कैसे पहुंचा, आखिर हमें इस बारे में कैसे पता चला। ये बात है दोस्तों 1665 की, जब यूरोप यात्री इंडिया आए थे। वो आगरा शहर में रुके थे। उन्होंने अपने लेखों में कुछ इस तरह लिखा। उन्होंने लिखा, शाहजहाँ ने ताजमहल के सामने बहने वाली नदी के दूसरे तरफ अपने लिए मकबरा बनाना शुरू किया था, लेकिन इससे पहले शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। हालांकि दोस्तों, कई पुरातत्व इस कहानी को सिर्फ एक मिथ कहानी मानते हैं, लेकिन अगर यूरोपीय यात्री के लेखों में लिखी गई ये कहानी सच है तो कहीं ना कहीं काले ताजमहल का अस्तित्व कहीं तो पनप रहा। दोस्तों, काले ताजमहल से जुड़ी कहानियों के अनुसार औरंगजेब शाहजहाँ के 4 बेटों में सबसे छोटा बेटा था, जिसकी सत्ता के लालच में अपने परिवार से विरोध कर दिया था औरंगजेब को, जिस वजह से उसने अपने पिता शाहजहाँ को ही कैद कर लिया था और कई सालों तक औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में ही बंद रखा। लेकिन 22 जनवरी 1666 को उसके पिता का देहांत हो गया। दोस्तों, भले ही औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया था, लेकिन था तो वो उसका पिता ही। औरंगजेब ने इस्लाम के अनुसार अपने पिता को कब्र में दफनाया था। तो सारी तैयारियां चली रही थी, तभी शाहजहाँ से संबंधित वसीयत पढ़कर औरंगजेब को सुनाई गई, जिसमें काले ताजमहल का जिक्र किया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे मेरे शव को काले ताजमहल में ही दफनाया जाए। और औरंगजेब को दोस्तों काले ताजमहल बनवाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुग़ल सल्तनत पर इतने ज़्यादा हमले होने की वजह से शाही खजाना भी खाली होता जा रहा था। अगर औरंगजेब अपने पिता के अनुसार काले ताजमहल बनवाते भी तो उसमें उतना ही ज़्यादा खर्च आता,
क्योंकि काले ताजमहल को बिल्कुल सेम वैसा ही बनवाना पड़ता जैसा वाइट ताजमहल है। उसे इतना ही भव्य और इतना ही सुंदर बनाना पड़ता, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा धन और संपत्ति का उपयोग हुआ था। इस वजह से उसने इस चीज़ को ज़्यादा कोई खास नहीं समझा और इस चीज़ को वहीं बंद कर दिया। इसके अलावा दोस्तों औरंगज़ेब को भी धार्मिक क्रियाओं में इतना ज़्यादा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से काले ताजमहल बनवाने के लिए उनका एक फिजूल खर्ची बोलकर ही उस चीज़ को वहीं पे बंद कर दिया गया। बस औरंगज़ेब ने इस्लाम धर्म के कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए उनके पिता शाहजहां का मकबरा ताजमहल के पास ही बना दिया और काले ताजमहल की वसीयत के साथ ही वो राज वहीं पर दफन हो गए। दोस्तों एक वजह ये भी बताई जाती है कि औरंगज़ेब को अपने पिता से इतनी ज़्यादा नफरत हो गई थी कि उनको कैद करने के बाद भी उसकी नफरत ख़त्म नहीं हुई थी। पर जैसा भी था, अगर औरंगज़ेब अपने पिता के अनुसार काले ताजमहल को बनवा देते उनके मरने के बाद, तो शायद पिता और बेटे के बीच का प्रेम अमर कर जाता आज की दुनिया में। दोस्तों ये तो थी काले ताजमहल ना बनने के पीछे की रहस्य और उसका एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही दोस्तों।